नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भूमिका की चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का क्या योगदान रहा, इसके बारे में जानेंगे। तिलक और उनके समकालीन राजनीतिज्ञों में मौलिक मतभेद थे। तिलक पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की प्रधानता को समाप्त कर भारत को, जो भारत के लोग हैं, उनको भारत के प्राचीन गौरव का अनुभव कराना चाहते थे। उस समय लोगों पर अंग्रेजी नैतिक उच्चता की भी छाप थी और इसलिए वे अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति सहयोग की नीति अपना रहे थे। लेकिन तिलक इस अंग्रेजी नैतिक उच्चता के मोहजाल को काटना चाहते थे। अतः वे भारतीय नायकों के जीवन से लोगों को प्रेरणा देना चाहते थे, जो अंग्रेजी चिंतन प्रणाली से मुक्ति प्रदान करने में सहायक हो। उन्होंने शिवाजी के औरंगजेब के साथ संघर्ष को एक विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष बताया और महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव मनाने की प्रथा प्रारंभ की। इसी प्रकार उन्होंने गणपति उत्सव को भी राष्ट्रीय जागृति में सहायक बनाया। गणपति उत्सव के अवसर पर उन्हें राजनीतिक भाषणों द्वारा लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने का कार्य किया। तिलक ने स्पष्ट घोषणा की कि समाज सुधार में विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि विदेशी सत्ता द्वारा अधिनियम बना देने मात्र से समाज सुधार संभव नहीं है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1890-91 में जब सहवास वय विधेयक प्रस्तुत किया, जो तिलक ने इस विधेयक का घोर विरोध किया। तिलक पर मुकदमा और सजा। बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चला, उन्हें सजा भी हुई। ये सजा कब और कैसे हुई, इसके बारे में भी जानते हैं अपन। चलते हैं 1857 में महाराष्ट्र में पड़े भीषण अकाल की ओर और जो प्लेग फैला था उसकी ओर। उस समय सरकार के रवैये से आतंकित होकर पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा एक अन्य अंग्रेज अधिकारी आयर्स्ट की हत्या कर दी गई। अंग्रेज सरकार ने तिलक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर उन्हें 18 महीने की कड़ी सजा दे दी। तिलक की जो सजा है, जो उन्हें सजा हुई, वह भारतीय इतिहास में भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में अत्यधिक महत्व रखती है, क्योंकि इससे पहले किसी पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा नहीं चला था। अंग्रेजी सरकार की इसी चुनौती से आत्मविश्वास, त्याग, बलिदान और कष्ट सहन करने के नए अध्याय का श्री गणेश हुआ। तिलक और कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस में प्रविष्ट होकर तिलक ने कांग्रेस के स्वरूप को ही बदलने का निश्चय किया। तिलक गरम दल के नेता तथा उग्रवादी थे। उन्होंने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वे उदारवादियों की भिक्षा प्रवृत्ति के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि स्वराज्य अपने आप नहीं आएगा, वरना अंग्रेजों से छीनना पड़ेगा। अतः नरम दल और गरम दल में मतभेद बढ़ता गया और 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में ये मतभेद चरम बिंदु पर पहुंच गया। अतः विवश होकर उन्हें गरम दल ये कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। 1908 में तिलक पर पुनः राजद्रोह का आरोप लगाया गया, 6 वर्ष की सजा दी गई। 1908 में ये सजा दी गई। 1908 से 1914 तक
वे बर्मा के मांडले जेल में रहे। 1916 में तिलक ने एनी बेसेंट के सहयोग से होम रूल आंदोलन चलाया। 1919 में उन्होंने विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर भारत के लिए भी इसी अधिकार की मांग की। तिलक के भाषणों में आग होती थी क्योंकि वे सरकार की बेधड़क होकर आलोचना करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा है। उन्हें अंग्रेज सरकार और अपने राजनीतिक विरोधियों दोनों से लड़ना पड़ता था। देश में जब ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने की चर्चा चल रही थी, उस समय 1 अगस्त 1920 को इस महान विभूति का देहांत हो गया। तिलक का नाम राष्ट्र निर्माता के रूप में सदा अमर रहेगा और भारतवासी उन्हें जब तक कृतज्ञतापूर्वक याद करते रहेंगे, जब तक देश में अपने भूतकाल पर अभिमान और भविष्य के लिए आशा बनी रहेगी। धन्यवाद।